तो एक भाई साहब ने कहा कि विदेश में हूँ, अकेला हूँ और घर की बहुत याद आती है, कोई नहीं है। अ, तो ऐसे में किसके साथ शेयर करें अपनी फीलिंग्स और कि मैंने सुना है कि अगर फीलिंग्स को दबाना पड़े मतलब एक्सप्रेस ना कर पाओ, क्योंकि कोई है ही नहीं आस-पास, तो फिर धीरे-धीरे इससे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो कुछ-कुछ सुझाव अ, मेरे दिमाग में आ रहे हैं और कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस भी मैंने पढ़े जो विदेश में अकेले रहे कि कैसे करके अ, वहाँ हम रह सकते हैं, बहुत मज़े से पढ़ाई भी कर सकते हैं और हमारे दोस्त भी बन सकते हैं। तो एक तो अब हमारे ज़माने में तो ये था नहीं ये इंटरनेट नहीं था। अभी तो आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो कमेंट हिंदी में था, इसका मतलब आपको हिंदी अच्छी तरह आती है। आप हिंदी पढ़ाना शुरू कर दो। आप एक वीडियो बना दो और उसमें बोलो कि भई मैं हिंदी सिखाऊँगा, कोई टाइम निश्चित कर दो अ, ऑनलाइन या या लोग अप्लाई करें। पहले लोग अप्लाई कर लें तो ये ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं मेरे ख़्याल से ऐसे ही करते हैं। पहले वो वीडियो बनाते हैं फिर उसमें कोई फ़ॉर्म होता है कि भई वो भरो उससे पता चल जाता है कितने लोग होंगे और आप उनको हिंदी सिखाना शुरू कर दो। ज़रूर कुछ न कुछ लोग आपको मिलेंगे और फिर उनसे इंटरैक्शन हो सकता है कि वो आपको पूछें सवाल पूछें, आप उनको जवाब दो। अच्छा ये भी हो सकता है कि जिस देश में आप हैं वहाँ ऐसी जगहें भी हो सकती हैं जहाँ हिंदी सिखाते हैं और क्या पता उनको ज़रूरत हो। आप पता कीजिए कि कोई ऐसी जगहें हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ ये बोलचाल की हिंदी सिखाई जाती है और वहाँ आप अप्लाई कीजिए। अ, तो वहाँ तो बिल्कुल आमने-सामने मतलब आपके स्टूडेंट्स होंगे, अलग-अलग उम्र के। एक तरीका वो हो सकता है। एक और चीज़ कि आपके शौक क्या-क्या हैं? तो मान लीजिए कि आर्ट आपका शौक है, तो वहाँ आर्ट गैलरीज़ होंगी, तो कभी-कभी वहाँ चले जाइए, तो वहाँ आपको और लोग भी मिलेंगे। थोड़ा-सा जान-पहचान होगी, तो दोस्त बनने शुरू होंगे। इसके अलावा कुछ जैसे नेचर की चीज़ें हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ऐसे देश में आप हैं कि वहाँ बड़ी-बड़ी झीलें हैं या अ या समुद्र है आस-पास और उसमें ये बोटिंग होती है या स्टीमर से लोग इधर-उधर जाते हैं। तो मतलब जहाँ-जहाँ लोग होते हैं, ऐसी-ऐसी जगह बीच-बीच में जाइए और फिर आपके दोस्त बनने शुरू होंगे। एक तरीका ये हो सकता है। इसके अलावा अ, आप के और जो स्किल्स हैं, मान लीजिए कुकिंग, आप इंडियन डिशेज़ सिखाना शुरू कर दो। मान लीजिए कि हिंदी में आपको नहीं मिला कोई, तो और क्या? तो ये कुकिंग हो सकता है। कुकिंग में जैसे वही चपाती, चपाती तो विदेश में लोगों को आती नहीं और वो आप उनकी भाषा में या जिस देश में आप हैं, तो जो भी मीडियम है मतलब इंग्लिश तो आती होगी और या कोई और देश होगा तो वहाँ की भाषा क्योंकि आप वहाँ पढ़ रहे हैं तो वो वाली भाषा तो आती होगी जो उनका मीडियम होगा। उस भाषा में तब बोलना पड़ेगा, वो आपको आती होगी और आप ये कुकिंग के वीडियोज़ बनाने शुरू कर दो कि भई ये इंडियन रेसिपीज़ जैसे चपाती और वो चपाती बनाना कि भई कैसे कितना आटा लें वगैरह-वगैरह थोड़ा-सा पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपके दोस्त बनेंगे बहुत सारे। फिर आप वहाँ अपने इलाके के लोगों को भी ढूँढ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप गुजरात से हैं
आप चाह रहे हैं कि भई गुजराती और कौन-कौन होंगे यहाँ? ढूँढेंगे तो आजकल तो बहुत जल्दी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, उनमें से आप चूज़ भी कर सकते हैं और फिर विज़िट कीजिए। कभी आप उनके घर जा सकते हैं इत्यादि। इस तरीके से दूसरा मेडिटेशन के लिए बहुत बढ़िया अवसर है। अगर आप अकेले हैं, लोग जानबूझ के भी अकेले होते हैं ना, भई ध्यान के लिए तो लोग घर-बार छोड़ कर के और हिमालय की कंदराओं में और कहाँ-कहाँ मैं गुजरात में गया, एक गिरनार वहाँ एक पहाड़ है बहुत बड़ा, उसकी ऐसी-ऐसी गुफाएँ हैं खतरनाक और मेरे साथ एक था मेरा दोस्त और वो दोस्त उसको जानते थे लोग क्योंकि उसके गुरुजी बहुत बड़े अ कोई योगी थे उनके कारण, तो उनको जाने देते थे और तब वो मुझे भी ले जाता था। गुफ़ाओं के अंदर अकेले बैठे हैं। एक मुझे केरल की महिला मिली, करीब 55-56 साल की, एक कुटिया में, घनघोर जंगल, शेर भी होते हैं वहाँ। वो कह रही मुझे 26 साल हो गए। मतलब तब वो 25-26 साल की रही होगी जब वो बैठी उसमें कि मुझे 26 साल हो गए अकेले इस कुटिया में, बिल्कुल अकेली, शादी नहीं की उसने, साधना कर रही है बस। तो आप मेडिटेशन अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ मत कीजिए और साधना ही कीजिए, लेकिन मेडिटेशन के लिए आपको ये बहुत बढ़िया माहौल लगेगा। मेडिटेशन भी कीजिए और मेडिटेशन को सपोर्ट करने वाली चीज़ों का ध्यान रखिए, भोजन थोड़ा अच्छा लीजिए और दोस्त बनाइए जिस-जिस तरीके से भी हो सके को ये सिखाने वाला ट्राई कीजिए। हिंदी सिखाने वाला ट्राई कीजिए, इससे दोस्त बनेंगे ऑनलाइन। कुकिंग आपका कोई और स्किल हो तो वो और कुछ और वहाँ क्लब्स होंगे तो आप ढूँढेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे बल्कि आपको अब सजग रहना पड़ेगा कि कैसे चुनें दोस्त। दोस्त ज़रा ठीक-ठाक चुनने चाहिए ना, कोई गड़बड़ दोस्त ना बन जाएँ, तो आप ही को सतर्क रहना पड़ेगा। और कोई लोनलीनेस नहीं है। कोई लोनलीनेस नहीं, कितने लोग हैं जो आपको वेलकम करेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना। अच्छा, ये कुछ बूढ़े लोग, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, आप उनमें से किसी से दोस्ती करके किसी के पास आप चले जाएँ कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में 1 बार भी सही, आधा घंटा, 1 घंटा उनको बहुत अच्छा लगेगा। और वो फिर एक और लिंक उनके कारण तब उनसे तो दोस्ती हुई, कुछ और लोगों से भी दोस्ती हो सकती है। तो आप ट्राई कीजिए और ज़रूर सफलता मिलेगी आपको।